खतीब बवक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद फैज़ हसन सफ़वी साहब क़िबला मद्दज़ुल्लाहुल अली बहुत ही शानदार और इस्लाही खिताब से हमें और आपको नवाज रहे थे। यकीन जानिए कि आज के इस दौर में ऐसे खिताबात की सख्त ज़रूरत है। ये वो दौर है कि हर कोई राजधानी में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन जो मज़ा और जो इस्लाह ऐसे खिताबात के ज़रिए होती है, यकीन जानिए कि वो जो एक रट्टू तोते वाला अंदाज होता है और रदीफ़ व काफ़िये मिलाने वाला अंदाज होता है, उससे खातिर ख्वाह वो इस्लाह नहीं हो पाती। हमारी ये खानकाह जिसे दरबारे सैयदना हुजूर अल्लाहु मियां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से दुनिया जानती है, इस खानकाह ने हमेशा इस्लाह का काम किया। अभी हज़रत अल्लामा सैयद फैज़ हसन सफ़वी साहब क़िबला फरमा रहे थे कि खानकाहें किसी को बुरा कहने के कायल नहीं है, बल्कि खानकाहें मोहब्बत और प्यार बांटने के मराकिज़ होते हैं। खानकाहें वो होती हैं कि जहां से प्यार बांटा जाता है, मोहब्बतें बांटी जाती हैं। लेकिन हजरत बात यह है कि कुछ खानकाहें चलती ही इस बुनियाद पर हैं कि फसाद फैलाया जाए। जी, वो जब तक फसाद ना फैलाएं तो उनका धंधा नहीं चलता। ओ देखिए, जब तक वो किसी के खिलाफ कुछ कहे ना, उनकी पहचान नहीं बनती। सैयदना हुजूर ताजुल उरफा गौसे ज़मा हजरत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद अब्दुल बसीर मियां और सरकार अल्लाहू मियां रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीलीभीत शरीफ तशरीफ लाए। ये जो 2000 किलोमीटर का सफर फरमाया था, तोरठे शरीफ से लेकर पीलीभीत शरीफ तक का, झगड़ा फैलाने के लिए, फसाद फैलाने के लिए, लोगों में इंतशार बर्पा करने के लिए पीलीभीत शरीफ आए थे। ये आपके आगे बैठे हैं, ये नमूने, आप इन्हें रोक नहीं सकते हो। निकले, उठिए, जल्दी उठिए, अरे मारो दो थप्पड़ गनपटी पे, बाकी से नहीं आगा। ये तो जिस गाड़ी में बैठ के आया वो भी बात आगी, ये कैसे बात नहीं आगा। सरकार अल्लाहू मियां पीलीभीत शरीफ आए थे। आने के बाद झगड़ा नहीं फैलाया, बल्कि पीलीभीत शरीफ वालों तुम्हें झगड़ा करने वालों से बचाया। अब मैं एक बात कहता हूं, उठाकर देखिए तारीख, एक जात मिलेगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
कि जिस जाते गिरामी ने काबे शरीफ को बुतों से आजाद फरमाया। देखो आजाद कराया था कि नहीं? कराया हो तो सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ने कराया हो तो फिर अगली बात करें। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा मुकद्दसा से बुतों को बाहर कर दिया, काबा शरीफ आजाद हो गया। और आगे बढ़ जाइए, मुजाहिद आजम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वो दूसरी जात मिलती है कि जिसने यहूदियों से बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कराया क्या नहीं कराया? जी बेशक। सुभान अरे अल्लाह। दुनिया वालों, एक जात प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि कुफारो मुशरिकीन से काबा मुकद्दसा को आजाद कराया। दूसरी जात सलाहुद्दीन अयूबी की बैतुल मुकद्दस को यहूदो नसारा से आजाद कराया। और तीसरी जात सरकार अल्लाहूबिया की कि जिन्होंने इस मस्जिद को शयातीन से जन्नत से आजाद कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। यहाँ पर शर फैलाने नहीं आए थे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। अरे शयातीन से इस तुम्हारी मस्जिद को आजाद कराने के लिए तशरीफ लाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना सरकार ताजुल फुकरा गौसुल अक़वास हुजूर हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियां पीलीभीती रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर काम पर लगाते तो लंगर खाने के काम पर लगाते, मुरीदों से माल इकट्ठा करने के काम पे लगाते। जाओ अब्दुल बसीर मियां, जाओ फला इलाकों के मुरीदों से माल लेकर आओ, फला जगह बहुत मुरीद हैं, उनसे चीजें इकट्ठे करके लाओ। मेरा लंगर खाना है, इसे संभालो। मेरी जायदाद है, इसे संभालो। अरे जायदाद क्या संभालते? सरकार अल्लाहूमिया तो पूरी बादशाह छोड़कर तशरीफ लाए थे। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। माल के लिए नहीं, पीलीभीत आए दौलत के लिए नहीं, पीलीभीत आए खाने के लिए नहीं, पीलीभीत शरीफ आए हैं तो पीलीभीत शरीफ वालों को खून मुस्तफा की बरकतें अता फरमाने के लिए तशरीफ लाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। वो अल्लाहूमिया कि जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ पीलीभीत शरीफ ही को नहीं बल्कि जिस तरफ निकल गए बरकतें बरसाते तशरीफ ले गए। बेशक। और आज भी ये सिलसिला जारी है। सुभान अल्लाह। सरकार अल्लाहूमिया रजी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से तशरीफ ले गए। उस सिलसिले को सरकार ताजुल औलिया कुतुब ज़मान हजरत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद अब्दुल कदीर मियां पीलीभीती रजी अल्लाह तआला उन्होंने जारी और सारी रखा। जिस तरफ निकले, जिस अंदाज से निकले, जिस इलाके में निकले, अरे लोगों ने देखा कि कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जो देखता था वो कदीरी दामन में लिपट जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान सरकार अल्लाह। ताजुल औलिया रजी अल्लाह तआला उन्होंने दूर दराज तक फैजान कदीरी को आम फरमाया। और फिर ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते आ गया। सैयदना हुजूर क़िबला आलम मुर्शिद मोहतरम शेखुल अरब वल आजम शबी है सरकार गौसे आजम। सुभान अल्लाह। हाँ ऐसे होते हैं शबी है गौसे आजम। वाह वाह। सुभान अल्लाह। हमने तो सुना कि ऐसे ऐसों को शबी है गौसे आजम कहा जाता है जिनकी इधर की दाढ़ इधर और इधर की दाढ़ इधर पहुंच चुकी है। अरे हमारे अल्लाह कहने पर तुम्हें एतराज होता है? अब हमारे कारी अनवार अहमद साहब शेरी क्या हैं गए, रुखसत हो गए। उन्होंने इशारतन एक बात कही। हम जरा कुछ टेढ़े किस्म के मौलवी हैं, हम खुलकर भी बात कर लेते हैं।
क्या कहा क्या था, मुझे तो यार याद भी नहीं, फालतू बातें याद भी बहुत कम रहती है कि अल्लाहू 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 कहते कहते मर गए। अरे एक ईमान वाले के कामिलुल ईमान होने की इससे बड़ी क्या दलील होगी कि अल्लाह अल्लाह करते मर जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये बहुत तो खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया से साहिब ईमान जाने की अलामत है कि अल्लाह अल्लाह करता चला जाए। वाह वाह वाह, सुभान अरे अल्लाह। तू हमारे पीर को कहता है, हम ये दुआ करते हैं कि मौला हम क्या हमारी नस्लों को भी मौत आए तो अल्लाहू अल्लाहू करते करते मौत आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए कि अल्लाह अल्लाह करते चले गए, खड़े जन्नत जाएंगे। तुझसे होगा सवाल कि ये बता कहां से आया और क्या करते करते आया और कौन से मसलक का नारा लगाता आया, 5वें का कि 6ठे का, 7वें का या 8वें का, सवाल तुझसे होगा। अरे हम जब इस दुनिया से जाएंगे हाथों में दामन होगा मौला अली और फातिमतुज ज़हरा के लाल का, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की सदाएं होंगी। अरे यकीनन कब्र में जब अल्लाह की सदाओं के साथ उठेंगे फरिश्ते पहचान लेंगे कि आया है तो अल्लाह मियां का दीवाना आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हमें अल्लाह। बताने की जरूरत नहीं होगी, तू बता, तू क्या बताएगा वाह वाह, बेशक बेशक। कि कौन से सौदागरान से आया है, तू बता। हिसाब तुझे देना पड़ेगा। या तो अल्लाहू अल्लाहू करते करते मरेंगे, इंशाअल्लाह बेहिसाब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। और सुन, वो जो अल्लाहू अल्लाहू करते करते चले गए, कुछ याद आया मुझे। उसका कहने का मकसद ये है कि हमने तो किया दीन का काम, तुम तो खाली अल्लाहू अल्लाहू करते रहे। तुम्हारा काम तो बैठकर खाली अल्लाहू 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 की तस्बीह पढ़ना, दीन का काम हमने किया। एक बात बताऊं, एक होता है थोक का कारोबारी और एक होता है रिटेल का कारोबारी। रिटेल वाला समझते हो, जो छोटा छोटा सामान बेचता है, थोड़ा थोड़ा सामान बेचता है, हल्का हल्का सामान बेचता है। और थोक का कौन होता है, जो बोरियों की बोरी उठवाता है, जो कार्टन के कार्टन उठवाता है, जो ट्रक के ट्रक उठवाता है, वो होता है थोक का कारोबारी। तुमने दीन का काम किया, तुम जिसके लिए कहते हो कि दीन का काम किया, वो उसी दीन के लिए भीख मांगने जिसके पास आया था वो वही था जो अल्लाहू करते करते मर गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। जो अल्लाहू अल्लाहू करते करते मर गया। तुम्हारा बड़ा वाला गुंबद उसी के कदमों तले आया था भीख मांगने इल्म की। पता क्या चला कि तुम्हारा सारा टब्बर खाना एक तरफ और अल्लाहू अल्लाहू करते हुए दुनिया से चले जाने वाला एक तरफ। वाह वाह, अल्लाहू। यकीन करो हमें फख्र है इस बात पर कि सारी दुनिया के तबलीग करने वाले, इस्लाह करने वाले एक तरफ और अल्लाहू की सदाओं के साथ सारी दुनिया को दीन का पैगाम देने वाले सरकार शाजी मियां और सरकार अल्लाहू मियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद तुम्हारा जिंदाबाद। सारा टब्बर मिलकर भी, तुम्हारा सारा कुलबा मिलकर, तुम्हारा पूरा फसादी परिवार मिलकर सरकार अल्लाहू मियां की एक अल्लाहू की ज़र्ब का तो क्या, उनके गुलामों की एक ज़र्ब का जवाब नहीं दे सकते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही वजह है कि इस चमन में बहार ही बहार है, इस चमन में रौनक ही रौनक है। अरे हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शेर फरमाया था कि वहां आबादियां हैं, रौनकें हैं। वहां आबादियां हैं, रौनकें हैं,
जहां पर जिक्र पाके अल्लाहू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां पर जिक्र पाके अल्लाहू है। अरे देखो इस दरबार में अल्लाहू की सदाएं गूंजती हैं, यह रौनक नजर आ रही है। ये जितने भी काले कपड़ों में आए हैं, ये सब वो बच्चे हैं कि जिन्हें आज सरकार अल्लाहू मियां कॉन्फ्रेंस के जिस स्टेज पर दस्तारे फजीलत से नवाजा जाएगा, सुभान दस्तारे अल्लाह, हिस्स से नवाजा जाएगा, ये अल्लाहू की ज़र्ब लगाने की रौनक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि दारुल उलूम उसी जात ने बनाया है कि जो अल्लाहू अल्लाहू करने वाले का जानशीन है। सैयदना हुजूर ताजुल फाजुल फुकाहा हुजूर सिराज आलम वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली। सुभान अल्लाह। हाँ, यहाँ पर बनस्पति कोई काम नहीं है, यहाँ पर नंबर 2 का कोई काम नहीं है। यहाँ पर विलायत के खुतबे लिखवाए नहीं जाते हैं, बल्कि सर की आंखों से विलायत के नमूने दिखाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर ये वाला कारोबार नहीं होता कि पीलीभीत में खड़े होकर गुजरात की करामतें सुना दो, गुजरात में खड़े होकर उड़ीसा की करामतें सुना दो, खूब लाली पाउडर लगा दो पीर साहब को। ये वाला काम यहाँ नहीं होता। यहाँ तो हमारा पीर जहां खड़ा हो जाए करामतों का अंबार लग जाता। मुझे याद आती है वो बात, मैं जब पाकिस्तान गया, पासपोर्ट और वीजा के साथ गया। ये बताना इसलिए जरूरी है, कुछ लोग ये न समझें कि तारों के नीचे से तो नहीं चले गए, नहीं, वीजा के साथ गया। हम दरबार रशीदी में बैठे थे। सैयदना हुजूर क़िबला आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार पाक के पास में बैठा था। एक खातून आई, उन्होंने चादर पेश की, फूल पेश किए, बारगाह हुजूर सिराज आलम में हाजिर हुई, दुआएं हासिल की। सरकार सिराज आलम ने इरशाद फरमाया, मौलाना इन्हें पहचानते हो? अब मैंने अर्ज किया, सरकार बस मैं क्या पहचानूं, खातून ही नजर आ रही है, बाकी आप इरशाद फरमाए, माजरा क्या है? इरशाद फरमाया कि इनका बच्चा बीमार था, इनका बच्चा बीमार था, डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, डॉक्टर ने कह दिया कि बचने वाला नहीं है। जब डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, ये भागी भागी फौरन हमारे आस्थाने आ गई। आस्थाने आई, जुमे का दिन था, और जुमे के दिन हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। सारे हफ्ते 6 दिन हम मखलूक की खिदमत करते हैं, इस अंदाज से इबादत करते हैं, और जुमे के दिन हम बस लौ लगाकर अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे लगाते हैं, ये इबादत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जुमे के दिन मखलूक से नहीं मिलते। आई हुजूर क़िबला आलम नहीं मिले, हम भी नहीं मिले। इन्होंने हमारे खुद्दाम से कहा कि मिलवा दो, फरमाया कि आज नहीं आएंगे, आज सरकार क़िबला आलम से मुलाकात नहीं होगी। ये खातून मायूस हो गई कि डॉक्टर ने मेरे बच्चे को लाइलाज कर दिया है, अब मेरे बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है। मियाँ से मुलाकात भी नहीं हुई। मियाँ होते ताबीज ले लेती, मियाँ होते पानी दम करा के बच्चे के ऊपर छिड़क देती, पिला देती, मेरा बच्चा अच्छा हो जाता। मियाँ से मुलाकात नहीं हुई। गमज़दा वापस जा रही थी, रोती हुई वापस जा रही थी, परेशानी के आलम में वापस जा रही थी। अचानक उसकी उस मकाम पर नजर पड़ी कि जहां सरकार क़िबला आलम की जूती शरीफ रखी जाती थी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी नजर उस मकाम पर पड़ी कि जहां सरकार क़िबला आलम की चप्पल शरीफ रखी जाती थी। वो खातून आगे बढ़ी और जाकर उस जगह पर, अभी चप्पल शरीफ तो थी नहीं, वहां पर सरकार क़िबला आलम की जूती शरीफ तो रखी नहीं थी, मगर कुछ खाक तो पड़ी रहती है ना।
कोई धूल तो पड़ी रहती है ना, और वो धूल भी वो होती है कि जो रोड से उड़कर आ जाती है, क्योंकि मेन रोड पर आस्थाना है, धूल आती रहती है, खाक आती रहती है। बस उसकी नजर पड़ी, पता नहीं क्या दिल में आया कि उस मकाम की मिट्टी, उस मकाम की धूल कि जहां सरकार क़िबला आलम के चप्पल रखे जाते थे, उसने उठाई, कागज में रखी, पुड़िया बनाई, अस्पताल गई, देखा कि बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है, बच्चा है कि डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया। जब लाइलाज कर दिया तो उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देनी बंद कर दी, उसका इलाज करना बंद कर दिया। खातून आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद पुड़िया निकाली, पुड़िया खोली, खाक निकाली और अपने बच्चे का मुंह खोलकर उसके अंदर, मुंह के अंदर वो खाक डाल दी। खाक डालना था, बच्चे ने आंखें खोली, डॉक्टर भागा आया कि ये बच्चा तो मरने के करीब था, अरे ये जिंदा कैसे हो गया। खातून ने कहा कि तूने कहा था कि मेरा बच्चा मर जाएगा, मगर मेरा दिल कहता था कि मेरा पीर है और मेरा पीर मेरे बच्चे को मरने नहीं दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मैंने पीर से दुआ नहीं कराई है, मैंने पीर से कोई तावीज नहीं लिया है, बस उनके चप्पलों से लगने वाली धूल को अपने बच्चे के जुबान से लगा दिया है। रब तआला ने मेरे बच्चे को जिंदगी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा पीर वो है कि जिनकी अल्लाह में इतना दम है कि अगर उनकी जूती शरीफ से लगने वाली धूल करीबुल मर्ग के जुबान तक पहुंच जाए तो रब तआला मुस्तफा के शहजादों के सदके में उन्हें हयात अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें भी अगर जिंदगी चाहिए, चाहे ईमानी जिंदगी हो, चाहे रूहानी जिंदगी हो, और चाहे दुनिया की इज्जत वाली जिंदगी हो, अगर चाहिए तो आओ आले रसूल के दामन से लिपट जाओ। सुभान अल्लाह। सरकार अल्लाह मियां की औलाद के कदमों को चूम लो, यकीन जान लो तुम्हारी ये दुनिया भी सवर जाएगी और फिर आखिरत के तो मजे हैं ही। इसीलिए हम सरकार सिराज आलम हुजूर ताजुल फुकाहा हजरत अल्लामा काजी सैयद मोहम्मद अब्दुल अहद मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया को अपने सरों का ताज बनाकर घूमते हैं कि ये उन हजरात के वारिसो जानशीन हैं कि जिन्हें रब तआला ने बड़ी अजमतों से नवाजा। और मियां अजमतों वाले का जानशीन भी अजमतों वाला होता, चलता फिरता नहीं बन जाता। लिहाजा इस दरबार से अकीदत रखो, वाबस्तगी रखो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमारे हजरात से कामिल मोहब्बत, कामिल लगन, कामिल वाबस्तगी अता फरमाए। अब दस्तारबंदी का प्रोग्राम होना है और मरकज़ अहले सुन्नत अल जामिअतुल क़दीरिया दरबार सैयदना हुजूर अल्लाह मियां रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फारिग होने वाले तलबा की दस्तारबंदी होगी। मैं गुजारिश करूँगा शहजादा फ़खरुल हुफ़्फ़ाज़ हजरत हाफिज कारी मोहम्मद ज़फ़र साहब क़दीरी मुदर्रिस दर्जा हिफ्ज़ मरकज़ अहले सुन्नत अल जामिअतुल क़दीरिया से कि वो ज़रा उठ जाएं और उठने के बाद ये पर्चा मुझे अता फरमाएं।